नमस्कार किसान भाइयों, हमारे नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नए वीडियो में जानेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में काफ़ी किसान भाइयों के अभी भी किस्तें अटकी हुई पड़ी है। तो आज हम अपने चैनल पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्तें हैं किन किन वजह से अटक जाती है या किन वजह से रुक जाती है उनके बारे में आप जानकारी लेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चाहते हो सरकारी योजनाओं की सही व सटीक जानकारी आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना काफ़ी किसान भाइयों के कई वजह से रुकी हुई होती है, जो कि किसान भाइयों को पता नहीं रहती है और उनके किस्तें नहीं आती है और वो किस्त का इंतजार करते रहते हैं। और जब किस्त बाकी सभी को आ जाती है लेकिन उनके किस्त नहीं आ पाती है। जो इन किस्तों के नहीं आने के जो सभी कारण है उनका हम डिटेल से 1 बाय 1 इनकी स्टडी करके आपको बताएंगे कि आपकी किस्त अगर रुकी हुई है तो आप इसको कैसे पुनः चालू करवा सकते हो। इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो हम इस चैनल पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें जो रुकने के जो कारण है उनका समाधान के लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं। आपसे संबंधित जो समस्या है उसका आप निदान कर लीजिए और निदान करने के बाद में आपके जो रुकी हुई किस्त है वो आपके आने लग जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना पीएम किसान योजना का जो अपना स्टेटस है वो देखने के लिए पीएम किसान योजना की जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। उसके बाद में आपको वेबसाइट पे नो योर स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपको स्टेटस देखने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो आप इसमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और अपना स्टेटस दे सकते हो। अन्यथा इसमें एक ऑप्शन दे रखा है नो योर रजिस्ट्रेशन का। नो योर रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे क्लिक करोगे इसमें आपके पास दो ऑप्शन दिखाई दे देंगे, एक तो है मोबाइल नंबर का, एक है आधार नंबर का। इन दोनों में से आपको आधार नंबर या मोबाइल नंबर से ये कैप्चा डाल के और OTP डाल के फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। इस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे निकाल सकते हो। अगर आपकी किस्त नहीं आई होगी तो आपने कई बार स्टेटस निकाले होंगे तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देख लिए हुए और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डाल के आपको गेट डाटा पे क्लिक कर देना है। आप गेट डाटा पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका स्टेटस इस प्रकार शो हो जाएगा। इस प्रकार आपका स्टेटस है आपके पास में शो हो जाएगा, जिसमें आपकी डिटेल जानकारी इसमें होगी। जैसे आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस यहाँ पे चेक करने पे आपको अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस शो कर देगा। आपको रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी, अगर आपका रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी भी आपको शो कर देगा। अगर आपका पीएम किसान योजना के अभी हाल ही में अगर बंद हुआ है तो ये भी यहाँ पे शो कर देगा। और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल, अभी आपको पिछली जो किस्त मिली है बैंक में उसकी डिटेल इस पे आपको शो हो जाएगी। लेकिन अब वर्तमान में आपके नहीं आ रही है तो हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आपको अपने स्टेटस में जाना है और आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस पे क्लिक कर देना है। एलिजिबिलिटी स्टेटस में संभावित कारण जो है वो 3 आपको दिखाई देंगे, लैंड सीडिंग, eKYC और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। ये तीनों अगर यस लिखा हुआ होता है तभी किस्त आपके बैंक खाते में आ पाती है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लैंड सीडिंग भी नो है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी नो लिखा आ रहा है। तो लैंड सीडिंग को यस कैसे करवाते हैं इसके लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। और आज हम बात करते हैं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो लिखा आ रहा है तो अपन को क्या करना है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देते हैं कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपका बैंक अकाउंट है वो आधार से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप कहोगे कि बैंक खाता तो हमारा आधार से जुड़ा हुआ रहता है या हमने जुड़वा रखा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपका बैंक खाता जो DBT के लिए जो NPCI में लिंक होता है, आपका जो खाता है जो DBT के लिए NPCI से लिंक होता है, बैंक में होता है ये, तो अगर वो लिंक नहीं है तो यहाँ पे नो लिखा हुआ आएगा। ये आधार बैंक अकाउंट सीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके एक अकाउंट का ही होगा। ये DBT के लिए जो अकाउंट होता है वो सिर्फ एक अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। हो सकता है आपके एक से अधिक बैंक अकाउंट हो और सारे आधार से जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए का मतलब ये है कि आपने अपना आधार नंबर दे रखा है और बैंक खाते में और आपका आधार नंबर वहाँ पर ऐड है। लेकिन DBT के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट जुड़ा होता है, जिसके लिए बैंक क्या करती है NPCI के माध्यम से उसको जोड़ देती है। उसके बाद में क्या होता है आधार नंबर से, जैसे ही सरकार, राज्य सरकार, कोई भी सरकार अगर पैसे डालती है और आधार से पैसे आपके आने शुरू हो जाते हैं, उसको DBT बोलते हैं।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये होता है आपके बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं होके सीधे आधार से पेमेंट हो जाता है। ये वाली सुविधा है। तो पीएम किसान योजना है उसका पैसा भी डीबीटी के माध्यम से आने लग गया है। किसान भाई अभी भी कंफ्यूज में रहते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट चेंज हो गया है या हमने वो बंद करवा दिया है, तो हम उनको चेंज करवाने के लिए तहसील कार्यालय या ब्लॉक नोडल कार्यालय में जाना होगा। तो इसके लिए आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। यह जो सुविधा है वो डीबीटी के माध्यम से कर दी गई है। अब आप जिस बैंक में पैसे चाहते हो, जिस बैंक में आप चाहते हो कि हमारे 2-3 अकाउंट है, हम चाहते हैं कि इस वाले अकाउंट में हमारे पैसे आए, तो आप उस बैंक में जाएं, उस बैंक के अधिकारी को बोल दें कि हमारे ये वाला जो खाता है उसको डीबीटी से लिंक कर दो। तो बैंक अधिकारी आप क्या करेंगे, जो आपका आधार कार्ड जो लिंक है पहले से उसको हटा के और आप वाला जो इस बैंक में आप जुड़ाना चाह रहे हो उसको वापस लिंक कर देंगे। इस प्रकार ये आपको जिस बैंक में आप पैसे चाह रहे हो उस बैंक में आपके पैसे आने लग जाएंगे। बैंक में आधार कार्ड डीबीटी से जुड़ाने के बाद में आपको कम से कम 15 दिन का वेट करना है। 15 या महीने भर में आपका जो स्टेटस है वो पीएम किसान पोर्टल पे यस हो जाएगा। अगर यहाँ पे यस नहीं होता है तो आपको पुनः बैंक में ही आपको संपर्क करना है। आपको किसी ऑफिस कार्यालय कहीं पे भी आपको चक्कर नहीं लगाने हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक को एक बार पुनः बताएं कि सर मेरा अभी भी डीबीटी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप एक बार पुनः इसको वापस एक्टिवेट कीजिए। तो वो बैंक अधिकारी आपकी जांच करके वापस एक्टिवेट कर देंगे। आपका बैंक अकाउंट कौन सी बैंक से डीबीटी के लिए लिंक है और अभी आपका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है, ये भी आप खुद चेक कर सकते हो। उसके लिए एक यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी सीडेड प्लीज चेक। तो आप खुद चेक कर सकते हो कि अपना जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो डीबीटी से लिंक हुआ या नहीं हुआ। तो आप कैसे चेक करोगे, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको आधार की जो साइट है, वेबसाइट है, उस पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा या वहाँ पे आपको पहुँचा देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लॉगिन का ऑप्शन अभी आ गया है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करे पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद में आपको ये कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद में सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। सेंड ओटीपी के बाद में आपके मोबाइल पे एक ओटीपी चले जाएंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल पे चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप इसमें लॉगिन करोगे ये आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे लिखा होगा बैंक सीडिंग स्टेटस। बैंक सीडिंग स्टेटस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे स्टेटस सीडिंग पे क्लिक करोगे आपके सामने ये दिखाई दे देगा कि आपकी कौन सी बैंक आपकी डीबीटी के लिए लिंक है। इस प्रकार ऐसा शो हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो कि आपकी कौन सी बैंक डीबीटी लिंक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। इस प्रकार आप खुद चेक कर सकते हो। इस प्रकार आपने चेक कर लिया कि आपका बैंक में आधार कार्ड अभी तक जुड़ा हुआ है या नहीं है। अगर जुड़ा हुआ है तो आपको वेट करना है। कुछ भी आपको कहीं ऑफिस या कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। अगर आपके सिर्फ बैंक सीडिंग की इश्यू है तो ये आपके सोल्व हो जाएगा। इस प्रकार आप बैंक में आधार कार्ड लिंक करवा सकते हो। अगर इसके अलावा आपकी कोई दूसरी समस्या है तो हम अपना नेक्स्ट वीडियो बना के ला रहे हैं, जिसमें आपको अगली जो प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।